आपके अपने YouTube चैनल एसके मैथ्स स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम बिहार बोर्ड के क्लास 10th के जो विद्यार्थी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं, जिस क्वेश्चन में से कम इस चैप्टर से लगभग 20 नंबर का तो पक्का है। आपके ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव कुल मिलाकर 20 नंबर तो पक्का है ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर से, ठीक है। यानी ट्रिगोनोमेट्री से आपके 20 नंबर मिलेंगे, जो आज हम इस वीडियो में लगभग 4 नंबर कवर कर देंगे। एक वीडियो देखने के बाद आप लोग को 4 नंबर कवर हो जाएगा आज के एग्जाम के लिए, ठीक है। अभी जो सामने एग्जाम है उसके लिए 4 नंबर कवर हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं एक क्वेश्चन, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो कॉस थीटा और टैन थीटा का मान ज्ञात करें। चलिए, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले सबसे पहले ये देखना पड़ेगा हमको कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो देखना है उसके बारे में क्या देखना है उसको समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमको ध्यान देना पड़ेगा कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो कॉस थीटा और टैन थीटा का मान निकालें, ठीक है। यदि कॉस थीटा और टैन थीटा का मान निकालें, इसमें सबसे पहले एक त्रिभुज की रचना करना पड़ेगा। एक और बात जान लीजिए, बेसिक बात मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद बनाना शुरू करेंगे। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री में जितने भी आपके फिगर बनेंगे, जितने भी त्रिभुज बनेंगे वो सब आपके समकोण त्रिभुज बनेंगे। समकोण त्रिभुज याद रखिएगा, त्रिकोणमिति में जितने भी बनेंगे वो त्रिकोणमिति में सभी के सभी समकोण त्रिभुज बनते हैं। समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसका एक कोण कम से कम 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। चलिए, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, क्योंकि त्रिभुज में कुछ न कुछ नाम देना तो जरूरी है। जैसे कि घर परिवार में कोई भी व्यक्ति रहता है तो उसका नाम दिया जाता है, उसी प्रकार त्रिभुज में तो बुलाने के लिए किसी न किसी नाम से इसको परिभाषित करना पड़ेगा, या बिना नाम के तो इसको हम नहीं समझ सकते हैं। सबसे पहले बात की, जो त्रिभुज है इस त्रिभुज में देखेंगे लंब कौन है, कर्ण कौन है, आधार कौन है, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, जो यहाँ पे कोण बनता है 90 डिग्री का यानी 90 डिग्री का, वो 90 डिग्री के जो सामने होता है वो कर्ण होता है। सामने क्या होता है? कर्ण होता है। कर्ण को क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं। और लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर। जो यहाँ पे लंब है ये लंब है। लंब समझ लीजिए, छोट यानी कि आप एक साधारण भाषा में समझिए कि जो लंबा होगा उसे लंब कहेंगे, जो गिरा हुआ होगा उसे आधार कहेंगे, और जो तिरछा होगा उसे कर्ण कहेंगे। एक सीधा हुआ भाषा में समझिए, ठीक है, सरल भाषा में समझिए। जो गिरी हुई रहेगा, तिरछी रहेगा, उसे क्या कहेंगे? तिरछी को कर्ण कहेंगे। जो गिरी हुई रहेगा उसे क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। जो लंबा रहेगा उसे क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। और में होगा जो खंभा लगा होगा उस सब क्या होते हैं? लंब होते हैं। यदि गाँव देहात के होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि जो खंभा रहता है, खंभा वो क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। या कोई भी व्यक्ति यदि सीधी खड़ा है तो कितने डिग्री कोण पर खड़ा है? 90 डिग्री कोण पर, ठीक है। उसी प्रकार जो लंब है वो लंबा है वो लंब है, और उस जो 90 डिग्री के सामने तिरछी वो क्या है? कर्ण है, और ये आपका आधार है। इसमें एक बात जानना जरूरी है, जब थीटा का मान कहता है ए साइन ए का, यहाँ तो डायरेक्ट बोला कि साइन थीटा, तो इसके लिए तो नॉर्मल समझेंगे कि लंबा है तो लंब है, जो गिरा हुआ है वो आधार है, और जो टेढ़ा है वो यानी तिरछी है वो क्या है? आपका कर्ण है। इस समझ जब थीटा रहेगा तब। लेकिन जब कभी कभी क्वेश्चन में घुमा कर देता है कि यहाँ पे ए दे देगा और यहाँ पे बी दे देगा, ठीक है, या सी दे देगा, तो अब इस स्थिति में क्या कीजिएगा, जब ए देगा ना साइन ए का मान, तो ए के सामने मान लीजिएगा तो जो कोण न्यून कोण बनता है, न्यून कोण उससे कहते हैं जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है। न्यून कोण के सामने क्या रहेगा? आपका हमेशा लंब रहेगा, ठीक है। यहाँ पे न्यून कोण जब इससे है आपका सिंपल में थीटा पूछा जाता है, यहाँ पे न्यून कोण यहाँ बनेगा सी के सामने, तो इसका लंब हो जाएगा ही, ठीक है। तो लंबा है तो लंब, गिरा हुआ है तो आधार, और तिरछी है तो कर्ण। सबसे पहले जान लेते हैं साइन थीटा बराबर 4/5 दिया है, तो लिखते हैं साइन थीटा बराबर 4/5। आपके 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं। साइन थीटा बराबर 4/5 है तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? तो लंब बटा कर्ण। लंब को कहते, सॉरी, ठीक है, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर होते हैं सूत्र लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण होते हैं, तो लंब इसमें देखिए कितना है? लंब बटा कर्ण यहाँ पे पहले लिख देते हैं, लंब बटे कर्ण बराबर 4/5। लंब कितना हो जाएंगे? 4, तो लंब यहाँ पे हो जाएंगे 4, और कर्ण कितना हो जाएंगे? 5 ही कितना हो जाएगा? 5। कोई दिक्कत नहीं। लंब बटा कर्ण, तो लंब के सामने 4 है तो 4 होगा, कर्ण के सामने 5 है तो ये 5 होगा। कर्ण बता दिए कि 90 डिग्री के सामने होगा सो कर्ण होगा, लंबा होगा सो लंब होगा, तो लंब हो गया। और आधार निकालना है, आधार नहीं मालूम है त्रिभुज में, तो आधार निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से।
पाइथागोरस प्रमेय से आधार बराबर, आधार क्या है BC, BC बराबर रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर, यानी कर्ण इसमें क्या है AC, AC के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर यानी AB के स्क्वायर। कर्ण, कर्ण का वैल्यू कितना है 5, तो 5 के स्क्वायर माइनस AB, AB का वैल्यू कितना है 4, 4 के स्क्वायर। 5 के स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना, 5 गुने 5, तो 5 के स्क्वायर 25 माइनस 4 के स्क्वायर 16, 25 में 16 गया तो 9, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, ये कितना चलाएगा 3 आ जाएगा। आपका आधार कितना हो गया 3। अब निकालना है कॉस थीटा, तो लगाइए यहाँ पे कॉस थीटा का फॉर्मूला। कॉस थीटा बराबर सूत्र होते हैं आधार बटे कर्ण, आधार को इसको हम P बोलते हैं, इसको H बोलते हैं, P से परपेंडिकुलर, S से हाइपोटेनस, और इसको B बोलते हैं, B से बेस, बेस में आधार। तो आपका होते हैं कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार हो गया कितना B, अब बटे कर्ण कितना होगा H, तो B का वैल्यू है 3 और H का वैल्यू है 5, यानी कॉस थीटा बराबर निकालेंगे 3/5। उसके बाद निकालना है अगेन करके tan थीटा। tan थीटा बराबर सूत्र होते हैं, आप याद कर लीजिएगा सूत्र, लाल बटे कक्का साइन कॉस tan। tan थीटा बराबर होते हैं लंब बटा आधार, लंब, लंब को क्या कहते हैं P, आधार को कहते हैं B, P/B। तो लंब का वैल्यू हो गया आपका, लंब इसमें है 4, अब B आधार कितना है 3, यानी 4/3 हो गया इसका आंसर। और आपके एग्जाम में इसी से आएंगे 3 नंबर के क्वेश्चन। इसी में यदि क्वेश्चन को दे देता, इस सेम यही क्वेश्चन को समझ लीजिए, यदि देता कि यदि साइन A बराबर 4/5 तो कॉस A और tan C का मान निकालें, तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको देख लीजिए, फिगर भी सेम रहता, त्रिभुज यही, मान लेते हैं A B C, ठीक है, ये लंब होगा, ये आधार और ये कर्ण। देखिए साइन थीटा, साइन A, यहाँ पे आपका थीटा की जगह पर कौन दे दिया है A को ले लिया है, तो 4/5। तो सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो याद रखिएगा फार्मूला, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का का मतलब यानी कि L से लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण बराबर साइन थीटा, आधार बटा कर्ण बराबर कॉस थीटा, और लंब बटा आधार बराबर tan थीटा। इसको यदि आप लोग को डिटेल में पढ़ना है तो हम पहले से इस चैनल पे वीडियो अपलोड है, जाकर वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री करके होगा, आपको प्ले लिस्ट में वीडियो बना हुआ है, जाकर वहाँ से देख सकते हैं। देखिए साइन A बराबर होता है, यानी साइन थीटा बराबर A से आपको ये मिस्टेक के लिए यानी भुलवाने के लिए दिया हुआ है, इससे आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए सबसे पहले देखिए साइन का फार्मूला क्या होता है, तो साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब अब बटे कर्ण लिख लीजिए, लंब अब बटे कर्ण बराबर 4/5। लंब, लंब की जगह पर 4 तो यहाँ पर रहेगा 4, और कर्ण, कर्ण की जगह पर 5 तो यहाँ पर रहेगा। हाँ, एक और बात, इसमें एक बात देख लीजिए, यहाँ पे A दिया हुआ है, यही बात बताना चाहते हैं कि थीटा रहेगा तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे A दिया है, A को यहाँ पे कौन मानिएगा, ठीक है, A दिया रहेगा तो A, C दिया रहेगा तो C। आप कहिएगा कि इसमें तो C दिया है, तो वो नहीं, जिसका मान दिया रहता है उसको देखते हैं, ठीक है, जिसका मान क्वेश्चन में देगा कि 4/5 या 2/3 कोई भी मान देगा उसको लेकर पहले देखते हैं। तो यहाँ पे A है थीटा की जगह पर, तो A के सामने यहाँ पे 90 है, तो 90 डिग्री के हम सामने हमेशा कर्ण यानी तीसरा रहेगा, तो हमेशा कर्ण नो चेंज रहेगा। और जब यहाँ पे A B देगा उसके अनुसार देखेंगे, तो A है तो A के सामने, इसके सामने लंब होगा, ये क्या होगा इसका लंब, ये क्या बनेगा इसके लिए लंब बनेगा, ठीक है। अब ये लंब है, ये तो कर्ण चेंज नहीं होगा इसमें, ये क्या बन जाएगा इसका आधार बन जाएगा। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब इसका हो जाएगा ये कितना 4, आधार हो जाएगा 5। तो ये निकालेंगे तो ये आपका बन जाएगा 5 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये कितना आ गया अभी निकालेंगे तो 3। यहाँ पे लगे निकाल लीजिए आप लोग, आधार बराबर सूत्र लगा कर, आधार बराबर, ये आधार का नाम AB दे दीजिए, AB बराबर रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर यानी AC के स्क्वायर, और माइनस लंब के स्क्वायर यानी BC के स्क्वायर। AC है 5 तो 5 के स्क्वायर, माइनस BC है 4 तो 4 के स्क्वायर। 5 के स्क्वायर होता है 25 और 4 के स्क्वायर होता है 16, 25 में से 16 गया तो हो गया 9, रूट में 9 का वर्गमूल होता है 3, ये आ गया हमारा 3। अब E कितना निकालिए 3, तो निकालना है क्या कॉस A। देखिए कॉस A निकालना है, तो A के सामने कॉस थीटा बराबर पहले सूत्र रखेंगे, तो आधार बटा कर्ण, तो कॉस बराबर होता है आधार, आधार को कहते हैं B और कर्ण को कहते हैं H। आधार बटा कर्ण, तो आधार इसमें
कौन है 3, तो 3 अब बटे कॉर्न, कॉर्न क्या है 5, तो 1 हो गया 3/5। दूसरी का है निकालना है इसमें tan c, तो tan c निकालना है। चलिए ध्यान दीजिए, इसमें tan c है तो c को मानेंगे कौन, अब c को मानेंगे कौन, तो c के सामने देखेंगे क्या इसका होगा, तो इसके लिए अब आधार ये चेंज हो जाएगा, ये आधार आप नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा लंब बन जाएगा, इसके लिए क्या होगा लंब होगा, और ये तो कर्ण यही रहेगा, इसके लिए अब आधार ये बनेगा tan c के जगह सामने देखेंगे तो इसके सामने ये लंब पड़ेगा, तो लंब का वैल्यू कितना हो जाएगा, पहले tan c, तो tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार, तो लिख देंगे लंब बटे आधार। ठीक है, सूत्र लिख दिए। अब देखते हैं सूत्र लेकर देखेंगे लंब, लंब इसका कौन काम कर रहा है c, यहाँ पे देखेंगे tan c का बात है c का, तो c को कौन बनाएंगे, इसके सामने बनेगा लंब, तो लंब कितना हो गया 3, तो यहाँ हो जाएगा 3, लंब बटे आधार है, आधार कितना हो जाएगा 4। देखिए इस तरह से हमारा क्वेश्चन बनाया जाता है, इसमें एग्जाम में आपको 3 से 4 नंबर के एग्जाम में आते रहते हैं क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैं जब भी टाइम मिलता है तो इस वीडियो को अपलोड करते रहता हूं, और प्रतिदिन एक वीडियो आते हैं रेलवे के लिए या 10th के लिए, आप लोग के बहुत कमेंट पर आया है।